हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो हम उसमें केस पढ़ रहे थे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होती थी उसके बराबर में आपको जीरो गिवन होता था, तो हम सिर्फ सी एफ फाइंड कर लेते थे, वही आपकी वाई की वैल्यू हो जाती थी। लेकिन अब हमें यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसमें इक्वल टू में एक्स का फंक्शन गिवन होगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी होता है, सिंपल एक्स भी हो सकता है, मतलब कुछ भी फंक्शन होगा, सिर्फ एक्स का फंक्शन इसमें गिवन होगा। तो उसके लिए हमको पी आई भी फाइंड करना पड़ेगा। सी एफ तो फाइंड करना ही है, पी आई भी फाइंड करना है, तब आपका सॉल्यूशन बनेगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। स्टूडेंट, पी आई निकालने के लिए आपका 1/FD आर एक्स आपको करना पड़ता है। तो इसके भी अलग अलग केसेस हैं। जब मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, पी आई को हम बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका जो केस फर्स्ट है उधर उसमें क्या होगा, जो आर एक्स होगा यानी कि जो इधर इक्वल टू में है ना, ई टू दी पावर ए एक्स आपको गिवन होगा। बहुत सारे केसेस है इसका केस फर्स्ट स्टार्ट हम कर रहे हैं। अगर इसमें आर एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स गिवन है तो पी आई निकालने के लिए 1/FD ई की पावर ए एक्स बनता है। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए हमें डी की जगह पे ये जो ए है वो पुट कर देंगे, यानी कि 1/FA और ई टू दी पावर ए एक्स हो जाएगा, तो हमारा पी आई निकल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देना है कि यहाँ पर जो एफ ए की वैल्यू है वो जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी जीरो आ जाती है तो आपको कोई और केस अप्लाई करना पड़ेगा। ये तब है जब नॉट इक्वल टू जीरो के लिए है। स्टूडेंट, एक बार ध्यान देना कि 6.4 आपकी जो एक्सरसाइज है वो मिसलिनियस है, उसमें सारे केसेस एक साथ लगे हुए हैं, तो वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होगी। पहले आपको ये सारे केसेस कर लेने हैं। तो 6.5 से आपका केस फर्स्ट स्टार्ट है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपको एग्जाम्पल गिवन है, तो इसमें आपको यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, ये ध्यान देना है। तो इस पहले ही पता चल जाएगा कि आपको सी एफ भी फाइंड करना है और पी आई भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सी एफ फाइंड करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन को जैसे राइट करते थे वैसे हमने राइट कर लिया है, ई टू द पावर 4x हो गया। ओके, इसके बाद में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन गई इसकी। इससे हम एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एम की वैल्यू आ गई आपकी 2 और 3, तो सी एफ आपका फाइंड हो जाएगा। सी एफ जैसे मतलब कोई सा भी मेथड यूज हो सकता है सी एफ निकालने के लिए, क्योंकि मैं सारे केसेस आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल केस था, ये यूज हो गया इसमें, तो सी एफ निकल गया। नाउ वी फाइंड पी आई। पी आई निकालने के लिए आपका क्या गिवन है, 1/FD और आर एक्स की जगह पे क्या है आपको ई टू दी पावर ए एक्स गिवन है, यानी कि पहला केस अप्लाई होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, डी की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे। पहला नंबर तो डी पता होना चाहिए, एफ डी क्या है हमारा, ये होता है डी स्क्वायर माइनस 5D प्लस 6। अच्छा, यहाँ पे आर एक्स आता है, तो आर एक्स आपका क्या है, ई टू दी पावर 4x है। तो हम केस फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट पुट होगा इसमें, तो बी हैव पुट 4 फॉर डी, यानी कि ये हो जाता है 1/FD ई टू द पावर ए एक्स होता है, तो ये हो जाता है 1/FA ई टू द पावर ए एक्स। तो ए डी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 4, तो ये हो जाएगा इस तरीके ई टू द पावर 4x। हमने देखा कि एफ ए हमारा जीरो नहीं आया, तो मतलब यही सॉल्यूशन है, 1/2 ई टू द पावर 4x हो जाएगा। ये पी आई की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई आपकी, पी आई आ गई। अब हमें क्या है, y निकालना है, तो सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हम ऑलरेडी ही निकाल गए थे, प्लस पी आई रख दिया। स्टूडेंट, ये केस है हमारा ई टू द पावर ए एक्स के लिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ डी होता है, एफ डी होता है, वहाँ ए की जगह मतलब डी की जगह पे ए पुट कर देते हैं, जो कि ई टू द पावर एक्स इसमें गिवन होता है, जिसकी यहाँ पे 4 था। ओके, और ये ध्यान रखना है कि जो एफ डी है यानी कि जो एफ ए है वो जीरो नहीं आना चाहिए बस। ओके स्टूडेंट्स, बाय।